यहाँ पर एक बहन है जो उसने मुझे बुलाया है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहे। गलत काम करवाना, शराब पी के आना, मारना पीटना, दोस्तों को ले आना, आके जुल्म ज्यादती करना। आप इसका एक खुफिया रिकॉर्डिंग बनाएं ताकि मैं नाज़रीन को भी दिखाऊं। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ये क्या लगती है आपकी? बेगम है मेरी। आप कौन होते हो? हम सोशल वर्कर हैं। यहाँ पर आप एक बहन पर तशद्दुद कर रहे हैं। क्यों? मेरी बेगम है, मैं जो मर्जी करूँ। तो उसकी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? चीर दूंगा उनको। चीर दोगे? किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। मुझे ये बताओ कि इस्लाम में कहाँ है कि आप अपनी बीवी को दोस्तों के सामने लेकर आएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के इलाके एक गांव में। यहाँ पर आया हूँ KPK से इतना दूर। जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करता रहता हूँ। यहाँ पर एक बहन है जो उसने मुझे बुलाया है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहे, उसको मारता पीटते हैं और वो अपने दोस्तों से उससे बहुत ज़्यादा गलत काम करवाते हैं। ये मैं उनसे ख़ुद ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। वो बहन हमारे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हो? ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा बहन, मुझे ये बताया कि जैसे आपने मुझे बताया आपकी जो सहेली है इसने भी मुझे बताया कि आप यहाँ पर आए और इस बहन के लिए आवाज़ उठाए। मुझे ये बताया कि आपका हस्बैंड, जो आप अपने हस्बैंड के खिलाफ ये प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका हस्बैंड आपके साथ क्यों इस तरह जुल्म ज़्यादती करते हैं? वो नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और खर्चा भी नहीं देते, मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। देखिए बहन, इंसाफ के लिए तो कानून है, हमारी मीडिया से सबसे पहले कानून है। कानून क्या? कानून का दरवाज़ा खटखटाया कभी आपने? गई मैं बहुत दफ़ा जाकर उनको भी बोला है, कोई नहीं सुनता। काफ़ी दफ़ा गए हैं, उनके चक्कर लगा लगा के थक गए, कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं सुनता किसी की। मैं इतनी दफ़ा गई हूँ, इतनी दफ़ा बोला उन्हें जाके। वो कहते हैं सबूत लाओ। क्या सबूत लाऊं? मैं क्या बताऊं? क्या मैं दिखाऊं उनको? किस तरह बोलूं कि इस तरह मेरे साथ होता है? इतना जुल्म, गलत काम करवाना, शराब पी के आना, मारना पीटना, दोस्तों को ले आना, आके जुल्म ज्यादती करना और मुझे भी मजबूर करना कि मैं गलत काम करूं, उनका कहना मानूं, उनके दोस्तों की हर बुराई को मैं बर्दाश्त करूं। जिस तरह मुझे कहे मुझे मैं करूं। मेरे से ये सब नहीं होता, मेरे से बर्दाश्त नहीं मैं कर सकती है। मुझे इंसाफ चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आपके भाई, चचा, मामू, अपने रिश्तेदार, ख़ानदान में किसी को बताया है ये बात? बताया है, वो भी आके उनको काफ़ी दफ़ा समझा के गए हैं, बोलते हैं काफ़ी दफ़ा, वो किसी की नहीं मानते। जब वो समझाते हैं ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वैसे ही करने लग जाते हैं। वो किसी की मानते नहीं हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बहन की बातें आप लोगों ने सुनी। बहन दर्द दिल बातें कर रही है। इसके साथ इनकी सहेली मौजूद है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि मुझे KPK से बुलाना कैसे? मतलब यहाँ पर तो सोशल वर्कर, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पुलिस सब कुछ मौजूद है, फिर मुझ जैसे इंसान को आपने KPK से कैसे बुलाया? वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। हम उनसे इतनी दफ़ा दरख्वास्त कर चुके हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते। तो मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे भी हैं और सुना भी था कि आप इंसाफ दिलवाते हैं। तो फिर मुझे आखिरी हल आपका नज़र आया, तो मैंने आपसे रब्ता किया कि मेरी ये दोस्त है, मैं ऐसा देख नहीं सकती कि उसके ऊपर इतना जुल्म होता है। अच्छा, जब इसके साथ इतना जुल्म हो रहा है, आप इसके साथ मौजूद होती हो या नहीं होते हो? जो इसके हस्बैंड, ये मुझे कॉल करती है लेकिन इसका हस्बैंड जो है वो खावन बहुत सख्त है। उसके वो लड़के बुलाता है, जब ज़ाहिर सी बात है पी लेता है तो फिर कुछ समझ नहीं आती, तो गाली गलौच और मारना पीटना। तो फिर अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप इतना रिस्क मैंने उठाया है,
थोड़ा रिस्क आपने भी उठानी है। ये सहेली आप इनकी दोस्त है, थोड़ी सी रिस्क आपने भी उठानी है, थोड़ा ख़तरा भी है इसमें। अगर मैं आपको अपना खुफिया कैमरा दे दूँ, खुफिया जो मिनी कैमरा है आपको मैं दे दूँ, जब इसका हस्बैंड किसी दोस्त को लेके आते हैं, आप इसका एक खुफिया रिकॉर्डिंग बनाएं ताकि मैं नाज़रीन को भी दिखाऊं, नशर करूं और उसी टाइम हम उसके ऊपर चापा करें। तो बहन जी, अगर हम चापा करें तो आपके हस्बैंड जेल भी जाएगा, पुलिस उसको पकड़ेगा भी, तो क्या बाद में तो आप पछताएगी नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि वो बस ठीक हो जाएं, मुझे परेशान ना करें, तंगी ना दें। ये जो करते हैं सारा कुछ इस तरह करने से अगर वो ठीक होते हैं तो मुझे क्या, मैं तो कहती हूँ कि वो ठीक हो जाएं, छोड़ दें ये सब। ठीक है। अच्छा, तो इस वक्त हम सियालकोट में मौजूद है इंशाल्लाह, और मैं यहाँ 1-2 दिन स्टे करूँगा। और वो रोज़ ले आते हैं उनको कि नहीं? कभी शराब पी के खुद आके मारते हैं, पीटते हैं, कभी दोस्तों को ले आते हैं, उनसे आके कहते हैं यार जो गलत है हरकत करते हैं उनसे, उनको कहते हैं कि उनको शराब में पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनके दोस्त भी वैसे ही शराबी होते हैं, वो भी बदतमीज़ी करते हैं और उनसे वो ज़बरदस्ती कह के सारा कुछ करवाते हैं। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ना मैं ये सब कर सकती हूँ। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारा वो जो प्रोग्राम है हम उसका आगाज़ करते हैं आगे, और देखते हैं हम पुलिस के पास भी चलते हैं। तो इंशाल्लाह पुलिस के साथ बात करके हम 1-2 दिन, जितने भी दिन होंगे, 1 हो 2 हो, वो हम यहाँ पर स्टे करेंगे और इस बहन को इंसाफ दिलाएंगे और वहाँ पर चापा करके उसको गिरफ़्तार करेंगे। चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैंने कहा मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाना, मैंने आपकी बीवी हूँ, आपको पता नहीं है। आप मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। नहीं जाना मुझे आपके तुम्हारे साथ। मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे। मैंने कहा मुझे चलो। नहीं जाना आपके साथ। नहीं चलो। जाना मुझे। आपको खौफ नहीं है? मैं आपकी बीवी हूँ, आप बीवी मुझे कोई खौफ नहीं है। बीवी के साथ ऐसा मैंने नहीं कहा करते। तुमने मेरे साथ जाना है तो आपको बस बताना चाहिए। जाना नहीं, है, मुझे नहीं बस। जाना आपके साथ। ये शख्स जिसको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये एक मुहाफिज हैं अपनी बीवी का, लेकिन नशे के लिए अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने रोज़ लेके जाता है। ये बहन भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है। आज हमें ये वीडियो क्लिप मौसूल हुई है जो इस बहन ने खुद बना के हमें भेजे हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे टीम की हमारी जो मेंबर हैं उसको हमने वहाँ पर भेज दिए और पुलिस के पास भी मैं गया था, और इंशाल्लाह अब हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मेंबर है, हमारी टीम की जो खुफिया मेंबर है, वो इंशाल्लाह अब इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। और आज उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि कुछ बंदे आ रहे हैं और आप रेडी रहना। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को वीडियो दिखाते रहेंगे, लेकिन पुलिस के साथ मैंने बात की, जैसे हमारे मेंबर की कॉल आ जाती है उसके बाद हम वहाँ पर चापा करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप लोग स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं ये सियालकोट के इलाके का है, और यहाँ पर एक बदतरीन खावन अपनी बीवी को दोस्तों के सामने लाए हैं, जो ये बहन बार बार ये कह रही है कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, लेकिन इसने खुद को फिरौन बनाकर अपनी बीवी को इस धंधे पर मजबूर कर रही है। अब हम वहाँ पर पुलिस के साथ चापा करके इस बहन की इज्जत को बचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि इससे पहले भी नंबर तो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन इससे पहले भी मुझे कॉल आ गई है कि आप रेडी रहना। ये कॉल आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे मेंबर क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर आप लोग प्लीज जल्दी आ जाए, यहाँ पर वो लोग आ गए हैं, फिर से उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। अच्छा, बात सुनो, और डरो नहीं। मैंने पुलिस के साथ बात भी कर दी। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर लोग कितने हैं? सर वो 2 लोग हैं और एक उसका शोहर है, और वो मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा करें। आप प्लीज जल्दी आ जाए, इससे पहले कि उसे गाली गलौज, मारना पीटना, जुल्म ज्यादती। आप प्लीज जल्दी आ जाए अपनी टीम को लेकर। अच्छा, तो वो इस वक्त कहाँ है? कमरे रूम के अंदर है, बाहर है, कहाँ है? और आपने देखे उसके साथ? सर वो अंदर है, मैं बाहर हूँ। मैंने बाहर से खोल के, उसका खावन बहुत गंदी बदतमीजी कर रहा है, तो आप प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज आ जाएं। अच्छा, डरो नहीं। इंशाल्लाह अभी हम वहाँ पर पहुँच रहे, आप रेडी रहना, ठीक है? इंशाल्लाह हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, ठीक है? इंशाल्लाह जी ठीक, जल्दी आ जाए। ओके। अच्छा नाज़रीन, ये हमारा जो टीम का मेंबर है उसने मुझे कॉल की कि आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं। मैंने पुलिस के साथ भी बात की, और अब हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं ताकि उसको भी कहें। उन्होंने जैसे मुझे कहा था कि आप कहीं जगह पे रुक जाएं और हमें कॉल करें, हम सीधा आ जाते हैं। तो अब मैं पुलिस को भी कॉल मिला रहा हूँ।
अच्छा नाज़रीन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं SHO साहब को कॉल कर रहा हूँ, जैसे उसके साथ मेरा रब्ता हुआ था, तो इस वक्त मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, सिग्नल का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह अभी घंटी जा रहे हैं, अभी घंटी जा रहे हैं वहाँ पे। पूरा खित्ता कोरोना वायरस की शदीद हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अभी जो आया था और आपको बताया था कि यहाँ पर वो जो औरत है उसके घर पे छापा करनी है, और वो जो उसके शौहर है वो उन अपने दोस्तों को साथ लेकर आए हैं उस घर में, और वहाँ से हमारे एक मेंबर ने हमें बताया कि वहाँ पर छापा करने वहाँ पर वो लोग आए हैं और उससे गलत काम करवाने के लिए। तो सर काइंडली प्लीज़ जो जगह आपने मुझे बताई थी मैं वहाँ पर रुका हूँ, तो आप जल्दी आ जाइए सर। ओके सर, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी जल्दी। ओके। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है उस घर के सामने जहाँ पर जिस औरत पर जुल्म हो रहे हैं, और जैसे पहले भी हमने आप लोगों को शॉर्ट क्लिप दिखाएं, तो हमारी टीम के मेंबर हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये वही घर है? जी सर, ये वही घर है जहाँ पर उस लड़की के साथ तशद्दुद हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो आज हम उसको इंसाफ दिलवाना है आपने खुद देखे कि उसको यहाँ पर ही, जी उसने यहाँ पर उसके दोस्त भी आए, वो यहाँ पर ही जी मौजूद जी है? बिल्कुल, उसने वीडियो बनाई है, हमने उसके क्लिप देखे हैं। जो मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं कर रही तुम? आपको मैं कब से समझाने मैंने की कहा कोशिश ना कर रही हूँ कि आप आपने ये गलत कर काम रहे करना हो। है। आप गलत मुझे कर रहे हो, गुस्सा मैं आ रहा आपकी है। बीवी हूँ, आपको आप समझना बकवास चाहिए। बंद करो, मैंने आप तुम्हारे क्यों नहीं चेहरे समझ पे रहे? आप तेजाब फेंक देना फिर। आप ऐसा क्यों करेंगे मैंने मेरे कहा साथ? ना, आपकी चुप इज्जत कर हूँ, जाओ। आपको समझना मैंने चाहिए। किया ना। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैंने ऐसा कहा नहीं ना। आपको करना चाहिए, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आपको अच्छा इस वक्त हमारे साथ SHO साहब भी मौजूद है, तो SHO साहब क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है और आपका हक बनते है, हम आपके पीछे आएंगे, आप हमारे आगे जाएं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ निशानदेही करवाने और आप लोगों का फेवर है कि आप हमारे साथ आगे जाएं। चलिए सर। तो इस वक्त हम आ गए उस घर में, ये देखिए सर, ये अच्छा अच्छा काबू कर ले इसको। तुम लोग कहाँ से आए हो? बात सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट। मुझे छोड़ो। कहाँ छोड़े, मेरी बात सुनो। क्या करो यहाँ पर? कुछ नहीं कर रहा, मेरा घर है, आप क्या करें? जो मैं मर्जी करूँ। अच्छा नाम क्या है आपका? साजिद है नाम मेरा। साजिद नाम। इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, मेरे दोस्त हैं इधर बैठे हैं। अच्छा आपके दोस्त हैं। ये इधर आइए सिस्टर, इधर आइए। ये क्या लगती है आपकी? बेगम है मेरी। आपकी बेगम है? बेगम है। ये क्या लगता है आपका? शोहर है मेरे। शोहर है। इसने आपको यहाँ पर लेकर आई या इस कमरे में यहाँ पर लेकर, या खुद आई हो यहाँ पे? ये बहुत जुल्म करते हैं मेरे साथ, बहुत गलत करते हैं मेरे साथ। इनको ले जाए यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, इन्होंने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। कहाँ झूठ बोले? आपके सारी फुटेज हमारे पास, थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे के सामने लेकर आए। SHO साहब यहाँ पर आइए। ये आपके सामने बोले, यहाँ पर इसके साथ दोस्त भी आपने पकड़ लिया, ये दोस्त भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे ऊपर प्रेशर आप डाल रहे कौन हैं। होते हो? हम सोशल वर्कर हैं। यहाँ पर आप एक बहन पर तशद्दुद कर रहे हैं। क्यों वो कर मेरी रहे हैं? बेगम है, मैं जो मर्जी करूँ। सर उन बताता है ना कि वो तेरी बेगम है कि कौन है, तुझे तो मैं बताता हूँ थाने जाके। क्या बताओगे तुम मुझे? ये तो मैं बताऊंगा। अच्छा आप ये देखिए ये इसने इतना नशा किया कि पुलिस के सामने ये पुलिस को भी बेइज्जत कर रहे हैं, पुलिस को भी ऊंचा आवाज़ दिखा रहे हैं, तो सोशल मीडिया क्या है इनके लिए। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपकी बीवी है? जी मेरी बीवी है। तो बीवी के सामने दोस्त क्या कर रहे हैं? वैसे बैठे थे, हम शराब पी रहे थे। अच्छा इस्लाम में, अच्छा SHO साहब ये इस्लाम में कहाँ है कि बीवी के सामने दोस्त बेटे हैं? कहाँ का इजाज़त दे रही है? ये तुम्हारी बीवी है कि तुम्हारी रखेल है जिसके तुम दोस्त? बीवी है मेरी। बीवी है। अच्छा के ये साथ सब प्रेम करते हैं। अच्छा आप कौन? साजिद। सामने आओ जरा। इधर सामने। कहाँ से? सियालकोट में कहाँ से? अच्छा नाम नहीं बता रहे हो। अच्छा यहाँ क्या कर रहे हो? नशा? आपने भी नशा किया? इधर आ जाइए। अच्छा आपने भी नशा किया? अच्छा आप मुझे ये बताएं, इधर आइए। सियालकोट में कहाँ से हो? नहीं बता रहे। कहाँ बताओगे? जो कैमरे के सामने आ नहीं रहे हो, शर्मिंदा हो रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोस्त के पास दोस्त के पास है। किस लिए आए हो यहाँ पे? वैसे ही बैठे थे। वैसे बैठे? तो उसकी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? वो जो इतने वीडियो में दिखा रहे, नाज़रीन आप लोग वीडियो खुद देखिए, वीडियो में वो चीख पुकार रहे हैं, वो चिल्ला रही है, अपने हस्बैंड को कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकलवा दे, मुझे इंसाफ दिलाएं।
تو آپ لوگ خود سوچے. اور یہ یہاں پر کہہ رہے کہ میں ان کا دوست ہوں. آپ ان دونوں کو تو سائڈ پہ کرو. ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے. آپ نشے میں ہیں, پل نشے میں ہیں, مجھے پتہ ہے. یہ کوئی نشہ نہیں ہے. اچھا, کوئی نشہ نہیں ہے جی. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام میں کہاں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دوستوں کے سامنے لے کر آئیں؟ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. خدا نخواستہ آپ کے بہن کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ چیر دوں گا ان کو. چیر دو گے؟ یہ بنت ہوا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ آپ اپنی بہن پہ جو آتی ہے تو اس کو چیر دو گے. جب اپنی بہن پہ آتی ہے تو اس کو چیر دو گے. تو یہ کیا آپ کی کیا لگتی ہے؟ بیوی ہے نا, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے. آپ مجھے بتاؤ, اپنی بہن پہ جب آتے ہیں تو اس کو چیر دیتے ہو, یہ بیوی کیا ہے آپ کی؟ یہ بھی جان ہے میری. اچھا, جان ہے. تو جان کو کسی کو سامنے لے آتے ہیں, کیوں کرتے ہو؟ نشے کے لیے سب کچھ کرتے ہو؟ نشے کے لیے کرتے ہو نا؟ ہاں. اچھا, شرم نہیں آتی آپ کو؟ نہیں آتی آپ کو؟ ہاں, آتی ہے. تو اس اپنی بیوی کو دوستوں کے سامنے کیوں لے کر آئے ہو؟ غلطی ہو گئی. اچھا, غلطی ہو گیا. اچھا, ایسی جو صاحب اب یہ کہہ رہے کہ غلطی ہو گیا, اس کے ساتھ کرنا کیا چاہیے؟ اس کے ساتھ تو میں تھانے جا کے دیکھتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. اس کا تو میں وہ حال کروں گا جو ساری زندگی یاد رکھے گا. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کا جو ماحول ہے, یہ بیویاں بھی شادی کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں, کون سے گھر میں جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا, وہ لوگ اچھے ہیں نہیں ہیں, اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ بیٹوں کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ بیٹی دینے لگے ہیں, کیا پتہ ہماری بیٹی وہاں پہ جا کے خوش رہے گی نہیں رہے گی. اس کا تو میں وہ حال کروں گا یہ ساری زندگی یاد. بہت شکریہ اسی جو صاحب نے بہت اچھی بات کہی. ہمارے ساتھ وہ سسٹر یہاں پر کڑی ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیل جائے گا, آپ اسے طلاق لینا چاہتی ہو یا نہیں؟ نہیں, میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ سب کام چھوڑ دیں, یہ سدھر جائیں. زندگی جو ہے انسان کی وہ بار بار نہیں انسان کو ملتی, تو یہ برے کام چھوڑ دے, سارا کچھ ختم کر کے اپنے آپ کو بدلنے. تو اس کے گھر والے یہ تو اچھے گھر کے لگتے ہیں, گھر والوں نے کیا پیسوں کے لیے ان کو دیا یا مطلب آپ غریب خاندان سے کیا مطلب؟ جی ہم غریب ہیں. اچھا, آپ لوگ غریب ہیں. جی. اچھا, تو یہ آپ کی غریبی سے ناجائز پیدا اٹھاتے, یہ امیر لوگ ہیں تو آپ جب تانے پہ بھی جاتے ہو. اچھا, اسی جو صاحب یہاں پر اس سے جب میں نے پوچھا کہ آپ تانے پہ نہیں جاتے ہو تو آپ کے تانے پہ بھی آتے ہیں, فریاد لے کر آتے ہیں, تو آپ کے پولیس والے ان کے ساتھ مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ میں KPK سے یہاں پر آتا ہوں, ان کی آواز اٹھاتا ہوں, تو پولیس والا کہاں جاتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی اس کا آج کل میں اس کا انچارج لیا تھانے کا. پہلے یہاں پہ کون تھا کون نہیں تھا مجھے نہیں پتا ہے. اچھا, میں نے ابھی بھی نیا انچارج لیا اور میں آپ سے انشاءاللہ پرومس کرتا ہوں کہ نیکسٹ اس ایریے میں کبھی بھی کوئی ایسا کرائم نہیں ہوگا. اچھا, آپ آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو؟ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے غلط, انسان کو اچھے کام کرنے چاہیے, اور ہمیں مطلب کہ اچھے طریقے سے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی عزت کرنی چاہیے. وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, کسی کی مائیں ہیں, سب کو رسپیکٹ دینی چاہیے, اور ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں چلنا چاہیے, تاکہ ماں باپ جو ہے وہ بیٹی کو بیاہ کے کسی کی ذمہ داری پہ بھیجتا ہے جب, تو ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان کو قدر ہونی چاہیے اپنی بیوی کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دیکھیں ناظرین, آج کل یہ حالات آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک شوہر اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں. آپ لوگ خود دیکھ رہے, سارے فوٹیج آپ لوگوں کو ہم نے دکھایا ہے. KPK سے آ کے ہم سیالکوٹ پہ ایک بہن کے لیے یہ آواز اٹھائی, اور اس مجرم کو ہم انشاءاللہ کے پر کردار تک پہنچائیں گے. اسی چوسا پولیس والے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی اس کو رسکیہ تانے لے کے چلتے ہیں. نشہ ایک ایسا چیز ہے کہ انسان کو حیوان بنا دیتے ہیں, اور ہم ان امیر لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کا بھی خیال کریں کہ وہ رات کو کہاں جاتے ہیں, کس کے پاس جاتے ہیں, اپنا پیسہ کہاں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بجائے آپ یہ نیک کام میں یہ پیسہ خرچ کریں, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.